ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन आनंदमय भूमि जिला दुर्ग की ये पवित्र पावन धरा नकपुरा पंचायत ग्राम, जिसके अंतर्गत भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से इस पवित्र पावन भूमि पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज रिंगरी, भूपेंद्र जी रिंगरी, सरपंच नकपुरा, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री ओमेश्वर यादव जी, राजू भाई, सरपंच संघ अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमती जूही संजय चौबे, संयोजिका प्रिया जी साहू जी, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। नकपुरा दुर्ग चल रहा है, नकपुरा दुर्ग से हैं जो इस पवित्र पावन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं, जो इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। पास ही में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान का दिगंबर आनंदमय जैन तीर्थ नमन करते हुए भगवान शिव की पवित्र आनंदमय कथा जो इस पवित्र पावन भूमि को प्राप्त हुई है, ये हमारे जीवन को सार्थक करने वाली है। प्रेशर बड़ा, अंदर का प्रेशर नहीं, हमारे जीवन को आनंदित करने वाली है। ध्यान रखें कि ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की पवित्र कथा जब अपने नज़दीकी क्षेत्र में या अपने पास में होती है तो कहीं ना कहीं ये मानकर चलें कि भगवान ओगड़दानी की ही कुछ कृपा, कुछ करुणा, उनकी ही कुछ दया होगी। कथा के मंडप में पहुंचकर आप इस कथा का जो लाभ ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, ये उनकी दया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते ही स्वास्थ्य
बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का कपटी भभूत में, खजाना कुबेर का हे अंगदार, मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। ठंड का ये समय है, चारों तरफ कोहरा भी रहता है, शीतलहर भी चलती है, और उस बीच में ठंड को भी ना देखते हुए, शीतलहर को भी ना देखते हुए आप इतने भारी संख्या में यहाँ खुले मैदान में बैठे हो, ये शिव की कृपा है, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि आप सब मेरे देवादिदेव महादेव के जरूर पूर्व में रिश्तेदार रहे होंगे, इसलिए बाबा ने आपको यहाँ पर बिठाया है। शादियों का सीजन भी चल रहा है, खूब शादियां हो रही हैं, लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, आप भी अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हो, यही तो शिव की कृपा है। कहते हैं कि कोई पुराना संबंध आपका हमारा शिव जी से रहा होगा, कोई पुराना संबंध आपका और हमारा भगवान देवादिदेव महादेव से रहा होगा, जो इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद भी हम शिव से दूर नहीं है, भगवान से दूर नहीं। अच्छे लोग मिल जाएं आपको, कोई अच्छी बातें आपसे करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे लोगों का संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि आप जरूर पूर्व में पहले अगले जन्म में स्वर्ग में निवास करते थे, इसलिए आपको सब अच्छे, आपको सब अच्छे मिल रहे हैं, सब श्रेष्ठ मिल रहा है। और यदि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो दिन रात आपको परेशान करते हो, कष्ट देते हो, तकलीफ देते हो, कुछ ना कुछ तकलीफें रोज की लाकर खड़े कर देते हो, तो समझ लेना पहले नरक भोग कर आए थे, उसमें से थोड़ा सा कुछ हिसाब रह गया होगा, तो ऐसे लोगों का संग मिला है जो आज भी हमको भुगता है। पिछले जन्म का कोई सुख, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म हमें अच्छे लोगों की संगति में लेकर जाता है। बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो जाए, बहुत अच्छे लोगों का संग मिल जाए, तो समझ लेना कि पूर्व का कोई सुख, पूर्व का कोई क्रम अच्छा रहा हो। और यहाँ जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मनुष्य देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट भोग रहे हो, मानव देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट मिल रहा है, तो समझ लो कि पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा। तुम्हारा बंगला कैसा है, कितने बंगले हैं, कितने घर हैं, ये वक्त आएगा तब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है, ये वक्त बता दे।
तुम्हारे पास में कितनी संपदा है ये वक्त बता देगा, पर तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने समय तुम जिंदा रहोगे, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका वक्त बता दे कि तू कल मरेगा, कि परसों मरेगा, कि नरसों मरेगा, कि आज मरेगा, कि 2 घंटे में मरेगा, कि 5 घंटे में मरेगा। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं बताने की। क्यों? परमात्मा ने आपको और हमको जो जन्म दिया, उसमें वक्त बनाकर नहीं भेजा कि तुम इतने साल जीवित रहोगे, इतने समय तुम रहोगे और फिर वापस चले जाओ। मेरे शिव ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी ने आपको कह दिया कि तुम संसार सागर में जा रहे हो, पर मैं तुमको ये नहीं बता के भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जियोगे। मैं तुमको ये बताकर नहीं भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जीवित रहोगे, कितने साल रहो पाओगे, पर इतना जरूर कहकर जा रहा हूं। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझे संसार सागर में भेज रहा हूं, तुझे बताकर नहीं भेज रहा कि तू कितने साल जीवित रहेगा, कितने साल अच्छा रहेगा, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि तू जितने साल भी संसार में रहे, अगर तू मेरा नाम लेता रहेगा तो फिर अगला जन्म तेरा पृथ्वी पर नहीं होगा और तू मेरे धाम में निवास करेगा। जैसे एक अच्छा पढ़ने वाला बालक, एक अच्छी एजुकेशन करने वाला स्टूडेंट, बच्चा खूब पढ़े, माँ क्या कहती है उससे? अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा कलेक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा एसपी बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई कर, खूब विद्या अध्ययन कर, खूब शिक्षा पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। और साथ में फिर मां क्या कहती है? अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर गाय चराना, नहीं पढ़ेगा तो फिर जो दुकान धंधा पानी है वो संभालना। तो बच्चे को मां दोनों चीजें बता रही है कि अच्छा पढ़ाई कर तो तू डॉक्टर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो इंजीनियर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो तू कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर सब कुछ बन सकता है। और नहीं पढ़ेगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। पिता जो काम कर रहे हैं, दुकान छोटी सी कर रहे हैं, वही दुकान तुझे करना है। मेहनत कर रहे हैं, वैसी मेहनत तुझे करना। उसी तरह दो बातें, जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी शिक्षा अध्ययन करेगा तो तू बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी। उसी तरह ये भगवान शिव की कथा भी कह रही है। ये भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, उसी तरह ये भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने अगर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय लगाया, भगवान शिव से यदि आपने दिल लगा लिया, तो ये निश्चित है कि फिर संसार सागर में उलझना नहीं पड़ेगा, वो सुलझाकर अपनी ओर आसक्त कर, अपनी ओर कर। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला,
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछले जन्म का। ये जितने यजमान परिवार यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सरोज रिंगरी जी, भूपेंद्र रिंगरी जी, सरपंच नकपुरा के ओमेश्वर यादव जी हैं, सरपंच संघ महाध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव जी हैं, श्रीमती जूही संजय चौबे जी हैं, संयोजका प्रिया साहू जी हैं नकपुरा से। इन सभी को मैं इसलिए साधुवाद दूं कि कहीं ना कहीं कोई आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता की कोई अच्छाई रही होगी, कोई पुण्याई रही होगी, आपके दादा परदादा की कोई पुण्याई रही होगी, जो आप यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों को कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। ये कोई पुण्याई है, ये कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा भाव हमारे जीवन में रहा होगा, जो आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा हमने हमारी जिंदगी में उतारी है तो उसका फल जरूर मिलता है, उसका लाभ जरूर मिलता है। और जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, सबका अपना अपना एक उद्देश्य है कथा को सुनने का। जिस भाव से आप कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, जिस भाव से, आज कथा का पहला दिन है, 5 दिन की कथा है, 17 तारीख से चालू हुई है, 21 तारीख को विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक नकपुरा जिला दुर्ग में यह कथा चल रही है। जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, जो तुम्हारी कामना है, जिस कामना से आप भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका समर्पण। कितने भरोसे के साथ, कितने विश्वास के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है। किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए, किस लिए? रेडियम किस किस ने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है। ऐसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम, जम के बोलो, चमकता। रेडियम ऐसे नहीं चमकेगा, रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका। रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। रेडियम ऐसे चमकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि ये रेडियम चमक तो है ही नहीं रहा साहब,
जबरदस्ती का हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे कहीं किसी गाड़ी की लाइट पड़ गई, प्रकाश पड़ गया, चमक पड़ गई तो तुम भी चमक जाओगे। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, ये तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा। ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहाँ इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठे, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाएं, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, हम शिवालय में क्यों जाएं, हम शंकर के देवालय क्यों जाएं, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमक रहा? ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक ना एक दिन फिर शंकर की चमक आपको चमका कर ही रहती है। शिव की चमक चमका कर रहेगी। एक पत्र है, अच्छा है। हिंदी में नहीं है, छत्तीसगढ़िया भाषा में। और छत्तीसगढ़िया सब ले रहे, पर हम पढ़ेंगे जरूर, समझा तुम हमको देना, ठीक है? समझा दोगे ना? ठीक है। मोर नाव नारायण सिन्हा, ग्राम नकपुरा, दुर्ग। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं। आप है हम। गुरुदेव जी, एक लोटा जल औ, नहीं ये औ तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसको मैंने बस्तर के अंदर जब कथा थी, कौन सा गांव था, कच्चे गांव में पत्र आया था छत्तीसगढ़ी भाषा का, हमने उसमें औ पढ़ा था, ठीक है? तो गुरुदेव जी, एक लोटा जल औ पशुपतिनाथ उपवास के का फल होते, ये कोई मोर ले पूछे, तमे हाँ बताव गुरुदेव जी, मोर मकान नहीं रीस हेत में हा अपन संसरार संसरार ससुराल ले कर्जा लेके नानक मकान बनाए हवा। मतलब छोटा मकान बनना, ठीक है? आया आया, थोड़े दिन बाद हम भी छत्तीसगढ़िया हो जाए। ओकर ले मोर लाखों के कर्जा हो गए और मोर आर्थिक स्थिति अतेत अच्छा नहीं रही, तेकर सेती कर्जा बढ़ते गिस में हर आपके कथा 2021 में भिलाई में पंडाल में बैठ के सुने। आप के एक लोटा जल सारी समस्या का हल, मोर मन गवाही नहीं दिस, मतलब मेरा मन एक लोटे जल पे मानता नहीं, गवाही नहीं दिस। तब हो ले मैं मंदिर जाए के चालू करेगा। आप मन तथो गुरु जी अपन घर ले जल लेके शिव जी ला चढ़ाओ, और वह आपके घर के दशा शिवजी ला बताई। ये सिरतोन हरे गुरु जी, मोर एक एक लोटा जल शिव में चढ़ी और मोर कर्जा के एक एक पाई कर्जा भी छूटा गे। मैं हर आज कर्जा ले मुक्ति पागे हो गुरु जी, यही महीना दिनांक
2/12/2025 मंगलवार को मैं कर्जा से मुक्त हो गए। भोला सब दुख काटो। गुरुदेव शिव की कृपा। भगवान आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए पधारो। अब अभी कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है, चमकेगा कब? बोलो चमके जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया, पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हो, फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले से, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आयो, क्यों कथा सुनने आयो, किस लिए आयो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आयो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आयो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आयो। 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। अरे बाबा भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर
मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर दी थी कि 11 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस मेहनत भी खूब करूंगा तो मेरा पूरा कर्जा जो लाखों में है वो चुकवा दे। और आज बाबा ने पूरा कर्जा चुकवा दिया और ये 11वां पंडाल की कथा चल रही है। ये शिव है, ये शंकर। इसी को ओघड़दानी, इसी को शंभू कहते हैं, इसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ भी नहीं।